हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने गुरुवार दोपहर से अब तक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 26 हमले किए हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब इलाके में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं और इनमें 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो एक तरफ देखिए डिप्लोमेसी की बात हम कर रहे हैं, बातचीत तो चल रही है, लेकिन इधर देखिए हिजबुल्लाह लेबनान और माफ कीजिएगा लेबनान और इजराइल के बीच में सीजफायर तो हुआ था, लेकिन उसका भी उल्लंघन हो गया। अब मामला कहां तक पहुंचा है उससे जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने गुरुवार दोपहर से अब तक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 26 हमले कुल किए हैं। यूके देवनाथ सर, आप इन अटैक्स को, ये जो दूसरा फ्रंट है लेबनान और इजराइल वाला, इस पर जो अभी तनातनी चल रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ईरान और अमेरिका पर? ये जो बातचीत चल रही है उस पर इसका कितना असर हो सकता है? ईरान जब भी बातचीत करता है तो उसकी जो शर्तें हैं उनमें से एक शर्त हमेशा ये होती है कि हिजबुल्लाह के ऊपर हमला ना करे इजराइल। इजराइल के बीच में और लेबनान के बीच में अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर समझौता कराया था आज से 15 दिन पहले। लेकिन इजराइल कहता है कि वह इस सीज फायर समझौते का पालन तभी करेगा अगर जमीन पर हिजबुल्लाह की कोई हरकत नहीं है। अब क्या होता है कि इजराइल दावा करता है कि वो सीज़फायर फॉलो कर रहा है, लेकिन बीच बीच में एक बहाना बना देता है कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, चाहे मोसाद हो या शिन बेत हो, वहां से खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर हरकत कर रही है। ये कहते ही इजराइल जो है अपने सेल्फ डिफेंस का जो क्लॉज है कि मैं अपने को बचाने के लिए हमला कर रहा हूं, उस क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए हमला कर देता है। भयंकर हमले किए हैं, भारी जानमाल का नुकसान हुआ है लेबनान में, क्योंकि इजराइल कहता है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर या हिजबुल्लाह के लीडर्स के घरों पर हमला कर रहा है। अब हिजबुल्लाह जो दावा कर रहा है कि उसने काउंटर अटैक किया है ईरान के इजरायली फोर्सेस के ऊपर, वो सच है, लेकिन दो चीजें निहित है। एक तो है कि ये हमले हिजबुल्लाह फिलहाल इजराइल के ऊपर नहीं कर रहा है, इजराइल की जमीन के ऊपर नहीं कर रहा है, उत्तरी इजराइल के अंदर नहीं कर रहा है। ये हमले हिजबुल्लाह कर रहा है लेबनान के अंदर ही, दक्षिणी लेबनान में, जहां पर इजराइल की फौज जमीन पर अग्रसर हुई है, लिटानी रिवर तक। तो जब दूसरी चीज ये है कि जब हिजबुल्लाह ये हमले करता है तो बहुत छोटे छोटे हमले होते हैं, मतलब उनके पास कोई भयंकर हथियार है नहीं। राइफल है, AK-47 जैसे हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, शोल्डर फायर मिसाइलें हैं जो कि तबाह कर सकती हैं इजराइल के टैंक को या इजराइल के बख्तरबंद गाड़ियों को। इससे इजराइल की जो आर्मियों को छोटा मोटा नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा कि भगदड़ मच जाए, इजराइल की आर्मी दबाव में आकर दक्षिण लेबनान खाली करके वापस दक्षिण की तरफ इजराइल में आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। हिजबुल्लाह जो है फौजी तौर पर बहुत कमजोर हो गई। जी। पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज बढ़ा चढ़ा के कहती है कि हिजबुल्लाह बहुत भयंकर फोर्स है। मोसाद भी बढ़ा चढ़ा कर कहती है कि हिजबुल्लाह बहुत भयंकर फोर्स है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो खत्म प्राय है अब फौजी तौर पर, क्योंकि उनको ईरान से जो सप्लाई लाइन थी जो कि वाया सीरिया आती थी, वो बंद हो गई है। सीरिया में अब पिछले 1.5 साल से बशर अल असद की सरकार को भगा दिया गया है, और वहां पर अभी अल शारा की जो सरकार है, अल शारा जुलानी, वो तो प्रो अमेरिकन है। तो अब सीरिया के रास्ते से जो ईरानी हथियार आता था, सप्लाई चेन रूट बाधित हो गया है। तो अब हिजबुल्लाह भी अपने पहले के मुकाबले बहुत 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 कमजोर ऑर्गेनाइजेशन हो गई है फौजी तौर पर। जी बिल्कुल।